सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सफल कलीसिया में आए हुए हर एक भाइयों बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। हालेलुया। आइए एक शुरुआत प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने से पहले एक वचन पढ़ना चाहूँगी कि जो भजन संगीता चैप्टर 71 वर्स 21 ये कहता है, तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए, परंतु अब तो फिर से हमको जलाएगा और पृथ्वी के गहरे खड्डों में से उभार लेगा। तू मेरा सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हालेलुया। भले ही हमने जून महीने में कई प्रकार की मुसीबतों को झेला होगा, लेकिन यहाँ पे दाऊद कहता है, दाऊद विश्वास करता है कि परमेश्वर उनको फिर से जलाएगा और उनके सम्मान को बढ़ाएगा। हालेलुया। आइए एक शुरुआत प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, सवेरे के अवसर पर पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, अब्राहम के पिता, इसहाक के पिता, याकूब के पिता, इज़राइल के स्तुति में वास करने वाले पिता परमेश्वर, इस सवेरे के अवसर पर पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किए हुए आश्चर्य कर्मों के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर, समय पे इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं, गीतों को सौंपते हैं, वर्शिप को सौंपते हैं पिता परमेश्वर, मैसेज को सौंपते हैं, प्रभु के दास को आपके हाथ में सौंपते हैं। उनके जरिए पिता परमेश्वर हमारे लिए आज जो वचन रखा है, वो वचन पिता परमेश्वर हम तक पहुंच पाए। अंतिम से शुरू तक पिता परमेश्वर आखिरी तक आपके हाथ में सौंपते हैं। आप संभाले। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सिस्टर वंसी आके अभी हमें वर्शिप में लीड करेगी। Amen. इतना பேர் ரொம்ப ஆர்வமா சந்தோஷமா இருக்கீங்க ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறதுக்கு? कितने लोग आकर खुशी है परमेश्वर को आराधना करने के लिए? இன்றைக்கு மோசே மலையின் மேலே எப்படி ஒரு என்கவுண்டர் பண்ணானோ, கர்த்தரை என்கவுண்டர் பண்ணானோ, அந்த மாதிரி இப்பொழுது நம்ம ஆராதிக்கிற வேளையில நம்ம காடை என்கவுண்டர் பண்ண போறோம். Amen. Amen. सिनाई पर्वत में कैसे मूसा ने आकर परमेश्वर के साथ देखा, उसी तरह से आज हम परमेश्वर से मिलने वाले हैं। ஸோ நம்ம ஆண்டவர் ரொம்ப அன்பானவர். நம்ம ஆண்டவர் ரொம்ப அன்பானவர். हमारा परमेश्वर आकर बहुत ही प्रेम करने वाला है। நம்மளை எவ்வளோ லவ் பண்றாருன்னா, वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। He gave His only begotten Son for us. अपने एकलौते पुत्र को परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया। நாம் நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் மிகவும் அதிகமாக நமக்கு செய்பவர். हम पूछने से भी ज्यादा, सोचने से भी ज्यादा अधिक परमेश्वर हमारे लिए करता है। இப்போ நம்ம பாட போற பாடலும் அப்படிப்பட்ட பாடல் தான். अभी हम गाने वाला गीत भी कुछ उसी प्रकार है। அதுல வர வார்த்தைகள் எல் ஷடாய், எலோஹிம், அடோனாய், இயேசுவா. उसमें आने वाले एल शडाई, एलोहिम, அடோனாய். अडोनाई। எல் ஷடாய் என்றால் எல் அப்படின்றதுக்கு காட் என்ற அர்த்தம். एल शडाई का मतलब आके है यीशु, गॉड। ஷடாய் என்பதற்கு அர்த்தம் He will supply. शडाई का मतलब होता है कि आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। எலோஹிம் என்பதற்கு அர்த்தம் அவரே நம்மை சிருஷ்டித்தவர். एलोहिम का मतलब है उन्होंने हमें सृष्टि किया है। அடோனாய், He is our master. अडोनाई का मतलब है वो हमारा मास्टर है। Yeshua, He is our salvation. यीशुआ का मतलब हमारा उद्धार करता है। ரொம்ப சந்தோஷமா இப்போ இந்த பாடலை பாடலாம். Learn with us and sing with us. हमारे साथ मिलकर इस गीत को गाइए खुशियों से। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु
बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यशुआ आराधना। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर तू तेरे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर तू तेरे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यशुआ आराधना। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यशुआ आराधना। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यशुआ आराधना। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय 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 आराधना। Amen. Clap your hands. What a mighty God we serve. कितने महत्वपूर्ण परमेश्वर को हम पूजते हैं। He's so majestic. वो बहुत ही अद्भुत है। இப்போ நிறைய பேர் வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச பிராணிகளை வளர்க்குவாங்க, பெட்ஸ் வளர்ப்பாங்க बहुत लोग आके प्राणियों को पालते हैं, இங்க. ஆனா அரப் சைட்ஸ்லலாம் லயனை வந்து வளர்க்குறது, எக்ஸாட்டிக் பெட்ஸ் வளர்க்குறது ரொம்ப அரிது. लेकिन अरब साइड में आके ये तो लायन को पालते हैं। I saw a video of that. मैंने वीडियो को देखा है। அவங்க வீட்டில் ஒரு திருடன் வந்தப்போ அவர் அந்த சிங்கத்தை வந்து கழட்டி விட்டுறாரு. அது ஓடி போய் அந்த திருடனை பிடிக்குது. जब किसी के घर में चोर आ जाता है तो सींग को छोड़ देते हो, भाग के जाके चोर को पकड़ लेता है। He is a very rich man, wealthy man. बहुत ही अमीर पैसे वाला था। He has no CCTV in his house. उसके घर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। He put all his trust in his lion, वो अपना पूरा विश्वास उस शेर के ऊपर which डालता he है, raised. उसने जिसको पाला है। See, it's a trained lion. देखिए उसको आके ट्रेन किया हुआ है। அவரோட அந்த விசுவாசத்தை அந்த பயிற்சி பெற்ற அந்த லயன் மேல வச்சிருந்தாரு, அவ்வளோ பெரிய ஆஸ்தியை காப்பாத்துறதுக்கு. वो पूरे विश्वास को शेर के ऊपर रखा था। அவர் ரொம்ப எதுக்குமே பயப்படாதவர், தைரியமா இருக்கிறவர். किसी को भी नहीं डरते हैं वो। பட் ஆனா நமக்கு வந்து யூத ராஜ சிங்கம் நமக்கு இருக்கிறாங்க. लेकिन हम के लिए युद्ध राज सिंह है। We have a lion of Judah. हम लोग के पास आके जूडा का एक सिंह है। Aren't you so happy? क्या आप लोग खुश नहीं हैं? Whatever problems may lay over, आप आके अपनी जिंदगी में किसी प्रकार की मुसीबत से क्यों ना गुजरे, we have a lion of Judah to face everything, fierce over everything. हमारे पास लायन का जूडा हमारे साथ है। Whatever it may be. कुछ भी हो, உங்க வியாதி, आपका बीमारी, உங்களோட பொருளாதார நிலை, your finance, आपका जो भी पैसा है, your studies, आपकी पढ़ाई, your work, काम, your family background, फैमिली, your problems, family problems, जो भी आपका फैमिली का प्रॉब्लम्स है, உங்களோட தனிமைப்பட்ட நிலைமை,
आपके अकेलापन, எதுக்குமே நீங்க பயப்பட வேணாம். किसी भी चीज को आपको डरने की जरूरत नहीं है. You have a living God by your side. आपके सम्मुख में जीवित परमेश्वर है. So the next song we're going to sing about a living God. अभी हम दूसरा गीत है कि हमारे जीवित परमेश्वर के बारे में गाने वाले हैं. இந்த பாட்டை பாடும்போது நம்ம கொஞ்சம் எழுந்து நின்று டான்ஸ் பண்ணி ஆண்டவரை வந்து ஆராதிப்போம். इस गीत को गाते वक्त हम खड़े होकर बहुत ही अच्छी तरह से खुशी से गाएंगे. Because we are serving a living God. क्योंकि हम आकर जीवित परमेश्वर को पूजते हैं. இந்த பாட்டுலயும் கோரஸ் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். इस गीत के बोली भी बहुत अच्छी रहती है. அந்த கோரஸே என்னன்னா I am worshiping a living God. அவ்வளவுதான். इस गीत का बोल भी ऐसी है कि मैं जीवित परमेश्वर को आराधना करता हूँ. So let's sing. आइए मिलकर गीत गाएंगे. चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते. चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते. क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा. क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा. क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा. क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा. खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे. खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे. कोई सब इंसानों को पास छू के लाएंगे. कोई सब इंसानों को पास छू के लाएंगे, पास छू के लाएंगे. शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते. Why? क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा. क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा. क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा. क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा. जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है. जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है. यीशु तेरी हुजूरी में रूह की जुम्बिश होती है. यीशु तेरी हुजूरी में रूह की जुम्बिश होती है, रूह की जुम्बिश होती है. तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रखते, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते. क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा. क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा. क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा. क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा,
यीशु तेरी रहमत से दुआ कबूल हो जाती है, दुआ कबूल हो जाती है। तेरे मजमे से खाली हम नहीं जाते, तेरे मजमे से खाली हम नहीं जाते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। Amen. हालेलुया। Amen. What a mighty God we serve. Hallelujah. कितने अद्भुत परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। Lord, thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, Thank you for making us to sing and celebrate in the wilderness, oh Lord. आपके गीत को गाने के लिए हमें मदद किया, उसके लिए धन्यवाद। Yes, even though we are in the wilderness, हम लोग आके समुद्र में क्यों ना हो, we are the child of God. हम आकर आपके We बच्चे हैं। celebrate, oh Father. हम आकर इसको खुशियों से मनाते हैं। We don't cry, we don't stumble, हम आकर ठोकर नहीं खाते, रोते नहीं हैं, but rise up like a lion, oh Father, लेकिन शेर के समान हम अपनी आवाज को ऊंचा करते हैं, because we serve a living God. क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को आराधना करते हैं। I don't know about other gods, oh Lord. मैं किसी और देवताओं को नहीं जानता, They may fail, वो आकर हार सकते हैं, or even they don't help us when we need. जब हमें जरूरत है वो मदद नहीं करते होंगे। I don't trust about my friends. I don't trust about anybody else. मैं अपने दोस्तों और किसी को भी विश्वास नहीं करता, Because I'm serving a living God. He's a helper in need. क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर को पूछता हूँ और मुझे मदद करता है जरूरत में। அப்பா இப்பொழுது கூட கர்த்தாவே மோசேயை போல ஆண்டவர் ஒரு என்கவுண்டர் எங்களுக்கு தந்ததுக்காக நன்றி தகப்பனே. पिता परमेश्वर, समय पे आप मूसा के साथ मिलने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। உம்முடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, கண்ணீரோடும் நன்றியோடும் கூட உம்முடைய வேண்டுதல்களை அவர் சந்நிதியில வைங்க. आपका वचन कहता है आंसुओं के साथ उनके सम्मुख में अपने प्रार्थना को रखे, அவர் அதை உங்களுக்கு முடித்து கொடுப்பார். वो आपकी सारी जरूरतों को खत्म करके देगा। அப்பா இப்பொழுது கூட கர்த்தாவே நன்றியோட ஒரு இருதயத்தோட இந்த ஆராதனை நான் உங்களுக்கு செலுத்துகிறோம். पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस समय पे हम आराधना करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के लिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने
साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. Hallelujah. We praise you, Jesus. पिता परमेश्वर, समय पे हम आपका Oh, we आराधना thank you, Lord. हम आपका धन्यवाद करते हैं We thank you for this wonderful day, oh Father. इस अद्भुत दिन के लिए आपका धन्यवाद. அப்பா, இந்த நல்ல நாளை ஆண்டவரே எங்களுக்கு உம்மிடத்திலிருந்து நேரத்தை செலவு செய்ய எங்களுக்கு கொடுத்த ஸ்லாக்கியத்திற்காய் பாக்கியத்திற்காய் நன்றி ராஜா. पिता परमेश्वर, इस सवेरे के अवसर पर आपके साथ समय बिताने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. அப்பா, இந்த ஆராதனை வேலையில கூட கர்த்தாவே इस आराधना का समय में परमेश्वर எங்களோட இருதயத்தின் பாரத்தை எல்லாம் நீர் எடுத்து போட்டதுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. हमारे हृदय के बोझ को उठा के फेंकने के लिए हम आपका धन्यवाद அப்பா, करते हैं. இப்பொழுதும் கூட கர்த்தாவே எங்களோட மனக்கண்களை திறக்க முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். इस समय पे हमारे दिल की आंखों को आप खोलिए. கேட்க போற உங்களுடைய வார்த்தை ஆண்டவரே ஆணித்தரமாய் பதியட்டும் இயேசுவின் நாமத்துல. आपके वचन हमारे दिल पे छाप पाए. Fill us and fill this place with your presence, O Lord. पवित्र आत्मा से इस जगह को भर दे. We surrender and submit our souls in your hands. हमारी आत्मा को आपके हवाले करते हैं. Use us as an instrument of Father. पिता परमेश्वर, आप आपकी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें. For your glory. आपकी महिमा के लिए Lord, cleanse our thoughts हमारी सारी योजनाओं को साफ करें. while we listen to the word of God. जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, Throw away all the thoughts which are unnecessary in our minds बुरी सोच को हमारे दिमाग से निकाल कर फेंकें and fill the word of God in it, O Father. और परमेश्वर के वचन से हमें भर दें. அப்பா, வேதத்துல சொல்றது போல நாங்க இந்த உலகத்துக்கு ஒரு வெளிச்சமா எங்களை மாற்றும் ராஜா. वचन कहता है कि इस दुनिया को हम एक उजाला बन के रहें. மற்றவர்கள் மத்தியில நாங்கள் பிரகாசமா எரிகிற விளக்கை போல் நாங்க இருக்க நீர் உதவுங்க தகப்பனே. दूसरे के सामने एक उजाला बनकर हमें रहने के लिए मदद करें. This day we surrender, O Father. हमें अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं. Change our lives, O Father. हमारे जीवन को बदलें. In the name of Jesus we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. Amen. सुन और ग्रहण कर. Amen. आमीन. सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाएं. கரங்களிலே காணிக்கையும் தசமபதம் எடுத்துக்கொள்வோம். अपने हाथों पे हम परमेश्वर के लिए जो भेंट लेके आए उसे ले लें. விதைக்கிறதுக்கு முன்பாக வேதம் இதை குறித்து என்ன சொல்லுகிறது என்பதை நாம் நன்கு அறிந்து கொண்டு கொடுக்கும் பொழுது परमेश्वर को भेंट चढ़ाने से पहले वचन क्या कहता है हम देखेंगे. அதுல மாபெரும் ஒரு வெற்றி இருக்கிறது. अभी हम देखेंगे. ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது சத்தியத்தை அறிவீர்கள், அந்த சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். वचन कहता है कि जब आप सत्य को जानेंगे तो सत्य आपको छुटकारा करता है. இப்பொழுது நாம் கொடுக்கிறத பத்தி சத்தியத்தை நாம் அறிந்து கொண்டு கொடுக்கும் பொழுது தரித்திரத்திலிருந்து நம்மை தேவன் விடுதலையாக்கி இருக்கிறார் என்பதை நாம் अभी हम देने के बारे में सुनने वाले हैं. तो परमेश्वर आके हमारी गरीबियों से हमें दूर रखता है. அதை அறிந்து செயல்படுத்தும் பொழுது तो जब हम उसे जानकर उसके मुताबिक करते हैं, நம்முடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் நாம் பெற முடியும். हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो आशीष हमारे लिए लिखा है उसे हम लेते हैं. ஆகவே ஆதியாகமம் 8ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, इस समय पे हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, பூமியில் உள்ள நாளவும் விதைப்பும் அறுப்பும் சீதளமும் உஷ்ணமும் கோடைக்காலமும் மாரிக்காலமும் பகலும் இரவும் ஒழிவதில் என்று தம்முடைய உள்ளத்தில் சொன்னார். तो यहाँ पे हमने देखा था चाहे सवेरे हो शाम हो या बोने और काटने का कभी भी खत्म नहीं होता है. ஆகவே இந்த காணிக்கை நாம் எதன் அடிப்படையில் எந்த பிரமாணத்தின் அடிப்படையில் நாம் செலுத்துகிறோம்? இந்த வசனம் சொல்லுகிறது விதைப்பும் அறுப்பும் என்கிற பிரமாணம். तो अभी हम आके किस अद्भुत को रखकर कभी हम आकर भेंट चढ़ाते हैं, यानी कि बोना और काटना. இது சொல்லுகிறது பூமியுள்ள நாளவும். तो यहाँ पे कहता है दुनिया के आखिरी तक விதைப்பும் அறுப்பும், ये बोना और काटना பகலும் இரவும் ஒழிவதில்லை. तो कभी भी खत्म नहीं होता है. அப்ப நாம் இதை செலுத்தும் பொழுது तो जब हम भेंट चढ़ाते அது हैं ஒருபோதும் ஒழிவதில்லை. तो कभी भी खत्म नहीं होता है, ஏனென்றால் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் விதைக்கிறவளா இருக்கிறோம். क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं. இந்த விதைப்பு அறுப்பு என்கிற பிரமாணம் तो ये बोने वाला और काटने वाला प्रमाण எல்லா மனுஷர்களுக்கும் கிடையாது. तो सारे मनुष्य के लिए नहीं है.
விசேஷமாக உடன்படிக்கைப்பட்ட மக்கள் நமக்கு இது இருக்கிறது. विशेष करके जो उद्धार पाए हैं हम जैसे लोगों के लिए है, ஏன்னா இயேசுவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட நமக்கு क्योंकि हमने परमेश्वर को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया है। திருச்சபையில் தேவன் இதை வைத்திருக்கிறார். तो परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष को रखा है। இந்த விதைப்பு அறுப்பு என்கிற பிரமாணத்தை நாம் கேள்விப்பட வேண்டும், तो ये बोने और काटने का प्रमाण को हमें सुनना है, ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும், इसे हमें स्वीकार करना है விசுவாசிக்க வேண்டும், और इसे विश्वास करना है செயல்படுத்த வேண்டும். और इसे कार्य में दिखाना है। இந்த 4 காரியங்கள் இருக்கிறது. इसमें 4 चीज है। இது பிரதானமாக விசுவாசிப்பது, செயல்படுத்துவது. तो सबसे पहला क्या है, विश्वास करना है और आप इसको आके काम में लेकर இது आना है। ஒன்றோடு ஒன்று பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. सो दोनों मिला हुआ है। நான் விசுவாசிக்கிறேன் मैं आके इसको विश्वास करता அப்படின்னு हूँ, சொல்லிட்டு போக முடியாது. ऐसे बोल के आप नहीं जा सकते। இல்ல சரி ஏதோ சபையில கேட்கறாங்களே அப்படின்ட்டு நான் கொடுத்துட்டும் போக முடியாது. तो चर्चों में पूछते हैं इसलिए मैं देना चाहता हूँ करके भी नहीं है। விசுவாசித்து நாம் செயல்படுத்த வேண்டும். हमें विश्वास भी करना है बल्कि कार्य में भी लाना है। இது தேவன் நம்முடைய நன்மைக்காக வைத்திருக்கிறார். ये परमेश्वर इस प्रमाण को हमारे अच्छाई के लिए रखा है, ஏனென்றால் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம், क्योंकि हमने उद्धार पाया है, இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். यीशु मसीह को अपनाया है। நமக்கு ஆசீர்வாதம் மட்டும் என்பது இதன் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். तो इसके द्वारा हमें आशीष मिलता है। நாம் இந்த உலகத்துல வாழ்கிறோம், इस दुनिया में हम जीते हैं, வேலை செய்கிறோம், काम करते हैं அந்த வேலை அவர் ஆசீர்வதிக்கிறவராய் இருக்கிறார். और उस काम को परमेश्वर आशीष करता है। அந்த பலனை उस फल को நாம் அனுபவிக்க வேண்டும், उस फल को हमें देखना है மற்ற ஜாதி ஜனங்களுக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். और परमेश्वर चाहता है कि हम बाकी लोगों को भी ये आशीष दें। ஆகவேதான் உபாகமம் 28ஆம் அதிகாரத்தில் ஒரு வசனம் சொல்வது, ஏற்ற காலத்தில் உன் தேசத்தில் மழை பெய்யவும் इसलिए वचन ऐसा कहता है, सही समय पे इस भूमि में आकर நீ वर्षा होगा கையிட்டு செய்யும் எல்லா வேலைகளையும் और तू जो अपने हाथों से काम करता है सारा काम அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். उसको परमेश्वर आशीष करेगा। ஏன் ஆசீர்வதிக்கிறார் அப்படின்னா, क्यों आशीष करेगा? நாம் अनेक ஜாதி பட்டணங்களுக்கு நாம் கடன் கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். हम बहुत लोगों को उधार देना है करके परमेश्वर चाहते हैं। நாம் கடன் வாங்க கூடாது. हम अगर उधार नहीं लेना है, ஏன்னா கடன் வாங்குவது என்பது தரித்திரத்துல அடங்கி இருக்கிறது. क्योंकि जो भी उधार लेता है वो गरीबी में एक भाग होता है। தரித்திரம் என்பது ஒரு சாபம். तो गरीबी आकर एक शाप के समान है। இந்த சாபத்தை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில் அவர் ஏற்றுக்கொண்டு और इस श्राप को यीशु मसीह ने क्रूस पे मारा डाला। நமக்கு ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதத்தை அவர் கொடுத்திருக்கிறார். अब्राहम के द्वारा जो भी आशीष है वो हमारे रखा है। அதைதான் வேதம் சொல்லுகிறது. கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, इसीलिए वचन गलातियन की किताब में कहता है, மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி तो जो भी वो श्रापित पाया वाले हैं, கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बने हैं। ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைக்கும்படி அவர் செய்திருக்கிறார். सो अब्राहम के द्वारा जो भी आशीष है वो हमें मिलने के लिए मदद करे हैं। இப்பொழுது நாம் ஆபிரகாமுடைய ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோம். तो अभी हम आके अब्राहम के आशीष को पाए हैं। எப்படி? कैसे? இந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக यीशु मसीह के द्वारा, அவர் சாபத்தை சுமந்திருக்கிறார். क्योंकि उन्होंने हमारे श्राप को उठाया है। அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த கடன் படுறது, தரித்திரம் ஆகியவற்றை எல்லாம் நாம் நீக்க வேண்டும். तो हमारे जीवन में ये उधार लेना, सारी गरीबी को दूर करना है। எப்படி நீக்க வேண்டும்? कैसे निकालना है? அந்த பொறுப்பை நம்ம கிட்ட கொடுத்திருக்கிறார். तो वो परमेश्वर ने हमारे पास ही दिया है அந்த பொறுப்பு தான் விதைப்பும் அறுப்பும் என்கிற பிரமாணம். और उसी का नाम है कि बोना और काटने का प्रमाण। அதை தான் நான் சொன்ன, கேள்விப்பட வேண்டும், इसीलिए मैंने कहा है उसे सुनना है, ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும், उसे स्वीकार करना है விசுவாசித்து செயல்படுத்த வேண்டும். और विश्वास कर कर एक्शन में लेके आना எப்படி? है। நம்முடைய கரத்துல கொடுக்க வேண்டும். கொடுக்கிறதன் மூலமாக ஆசீர்வாதத்தை நாம் எடுக்கிறோம். तो देने के द्वारा हम आशीष पाते हैं। வேதத்துல ஒரு சம்பவம் இருக்கு பாருங்க. वचन कहता है, ரூத் சரித்திரத்துல रूत की किताब में हम देखते हैं, ரூத் என்கிற பெண்மணி ஒரு மோவாபிய பெண்மணி. रूत की औरत आकर एक मोआब की स्त्री है। அதாவது இந்த இயேசுவை, அதாவது இந்த தேவனை தெரியாத ஒரு பின்னணியிலிருந்து வருகிறார்கள். वो आकर यीशु मसीह को ही नहीं जानती, वैसा एक फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं। ஆனா அவருடைய மாமியார் நகோமி இந்த உடன்படிக்கையின் மக்களா இருக்கிறார்கள். लेकिन उसकी सास जो नहोमी है वो यीशु को जानती है। இந்த நகோமி என்ன பண்றாங்கன்னா, மறுபடியும் பெத்லகேமுக்கு வரார்கள். மோவாப் தேசத்திலிருந்து மறுபடியும் பெத்லகேமுக்கு அவர்கள் வருகிறார்கள். तो ये वापस आके बेतलहम को आते हैं। அங்க வரும்பொழுது என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா, तो वहां पे क्या होता है? இந்த ரூத் என்ற பெண்மணி तो ये रूत स्त्री இந்த தேவனுடைய
செட்டைகளின் கீழ் வருகிறார்கள். तो परमेश्वर के पंखों के तले आती है। அப்போ வரும்பொழுது என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா, तो आते वक्त क्या होता है, அந்த தேவனால वहाँ पे परमेश्वर நிறைவான பலனை பெறுகிறார்கள். तो पूरी तरह से आशीष वो पाती எப்படி है। பெறுகிறார்கள் அப்படின்னா, कैसे पाती है, நகோமி சொல்லுவாங்க, नहोमी बोलती है, ரூத்து கிட்ட சொல்லுவாங்க, என்னன்னா நீங்க போயிடுங்க. नहोमी आकर रूत के पास कहती तू अपने देश लौट जा। அப்ப ரூத் சொல்லுவாங்க, பாருங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, நான் உங்களை விட்டு போக மாட்டேன், तब रूत क्या कहती है कि मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी, நீங்க போற இடத்துல எல்லாம் நான் வருவேன், और जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ मैं आऊंगी, உம்முடைய தேவன் தான் என் தேவன். तेरा खुदा मेरा खुदा है। அங்க என்ன நடந்திருக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு ரட்சிப்பின் வெளிப்பாடு நடந்திருக்கிறது. तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक उद्धार எப்படி देखते हैं। எப்படி நடந்திருக்கிறதுனா, உம்முடைய தேவன் தான் என் தேவன் அப்படின்னு சொன்னதுனால तो वो कहती है कि तेरा खुदा मेरा खुदा है। என்ன நடந்திருக்குது அப்படின்னா, அந்த கர்த்தரால் அவர்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெறுகிறார்கள். तो वहाँ पे वो परमेश्वर का आशीष पाती है। எப்படின்னா, இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு தேவனுடைய தயவு அவருடைய வாழ்க்கையில வருகிறது. सो बहुत ही अद्भुत आशीष वो पाती है। அதான் போவாஸ் சொல்லுகிறார், பாருங்க வாசிக்கிறேன், ரூத் எழுதின சரித்திரம் तो यहाँ पे हम रूत के किताब में देखते हैं 2ஆம் அதிகாரம் 12वीं अध्याय में देखेंगे ரூத்துக்கு எழுதின சரித்திரம் 2ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். और 12वीं वचन देखेंगे। உன் செய்கைக்கு தக்கதாக பலனை கர்த்தர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக, तो तेरे काम के अनुसार परमेश्वर आकर फल देगा। இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு इजराइल के पुत्र के पंखों के तले जो आए हैं, அவராலே நிறைவான பலன் கிடைப்பதாக என்றான். तो पूरी आशीष से उसको पाएगा। எந்த சட்டைகளின்? तो कौन सी? இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய சட்டைகளின் கீழ் வந்த ரூத்துக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு பலன் கிடைக்குது அப்படின்னா, परमेश्वर के पंखों के तले आए हुए रूत को क्या फल मिला, நிறைவான பலன் கிடைக்கிறது. एकदम परिपूर्णता से आशीष मिला। ஆகவே இந்த விதைப்பு அறுப்பு என்கிற பிரமாணத்தை तो इसीलिए ये बोना और काटने का प्रमाण को நம்முடைய வாழ்க்கையில செயல்படுத்தும் பொழுது हमारे जीवन में हमें आके करना है। இந்த கர்த்தராலே நமக்கு நிறைவான பலன் உண்டாகுகிறது. तो परमेश्वर के द्वारा हमें बहुत ही बड़ी आशीष मिलती है। அதை தான் இங்கே இயேசு கிறிஸ்து செய்கிறவராய் இருக்கிறார். उसी को यीशु मसीह ने भी किया है। லூக்கா எழுதின சுவிசேஷத்தில் 5ஆம் அதிகாரத்துல लूका के किताब 5वीं अध्याय में हम देखेंगे, அவர் பிரசங்கம் பண்ணும்படி கெனசரேத் என்ற கடல் அருகே வருகிறார். जब वो प्रचार करने के लिए जाते हैं அப்போ திரளான ஜனங்கள் இருக்கிறதுனால तो बहुत सारे लोग वहां पे थे। கடற்கரையில நின்ற 2 படகு இருக்கிறது. அது ஒரு படகு சீமோனுடையதா இருக்கிறது. तो समुद्र के किनारे पे 2 झाव खड़ा था, उसमें एक आके सीमोन का था। அந்த படகை கேட்கிறார். எதற்காக கேட்கிறார் அப்படின்னா, அந்த படகில நின்று பிரசங்கம் பண்ணும்படி அந்த படகை கேட்கிறவராய் இருக்கிறார். तो यीशु मसीह आके उस नाव को पूछते हैं, किस लिए पूछते हैं, कि उस पे खड़े होकर प्रचार करने के लिए। இப்போ பேதுரு சீமோன் பேதுரு என்ன பண்ணுகிறார் அப்படின்னா, தன்னுடைய படகை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார். तो सीमोन पत्रुस आके यीशु मसीह को अपना नाव को देता है। அப்போ இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்றாருன்னா, பிரசங்கம் பண்ணி முடிச்சிட்ட பிறகு ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார். यीशु मसीह आके प्रचार करने के बाद एक बात को बोलते हैं। பேதுரு கிட்ட சொல்றாரு, पेदरू के पास बोलता है, என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, क्या बोलते हैं, இங்க ஒரு காரியம் நடக்க போகிறது. कि यहाँ पे एक काम होने वाला है। இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு கர்த்தர் எப்படி ஆசீர்வதிக்கிறவரா என்பதை அங்க வெளிப்படுத்த போறாரு. तो यहाँ पे आके बहुत ही अद्भुत आश्चर्य काम यीशु परमेश्वर करने वाला है करके। இப்போ நம்ம இந்த விதைப்பு அறுப்பு என்கிற பிரமாணத்தின் மூலமாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இப்ப நம்ம கொடுக்க போகிறோம். तो ये आके बोना और काटने का प्रमाण के मुताबिक हम परमेश्वर के राज्य में आशीष पाने वाले हैं। கொடுக்கிறதுனால எப்பேற்பட்ட பலன் நமக்கு, எப்பேற்பட்ட ரிவார்ட் நமக்கு அங்கிருந்து எப்படி வருகிறது என்பதை நாம் இங்கே கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். सो देने के वजह से हमें क्या आशीष मिलता है करके हम सीखने वाले हैं। 4ஆம் வசனத்தை உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். तो मैं 4वां वचन पढ़ता हूँ। அவர் போதகம் பண்ணி முடித்த பின்பு சீமோனை நோக்கி, ஆழத்தில் தள்ளி கொண்டு போய் மீன் பிடிக்கும்படி உங்கள் வலைகளை போடுங்கள் என்றார். वो बातें करने के बाद सीमोन से कहा कि गहरे समुद्र में जाके अपने जाल को फेंक। அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பிரசங்கத்தை முடிச்சுட்டு ஆழத்தில் கொண்டு போய் உன்னுடைய படகை போடு. எதற்காக? மீன் பிடிக்கும்படி போடுன்னு சொல்றாரு. प्रचार को खत्म करने के बाद आकर वो समुद्र में जाके अपने जाल को बिछा बोलते हैं। ஏன் அப்படின்னா, பேதுரு இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தன்னுடைய படகை கொடுத்திருக்கிறார். क्योंकि पत्रुस आके यीशु मसीह को अपना नाव दे दिया था। அப்போ பேதுரு இந்த 5ஆம் வசனத்துல சொல்லுகிறார், அதற்கு சீமோன், ஐயரே, ரா முழுதும் நாங்கள் பிரயாசப்பட்டும் ஒன்றும் அகப்படவில்லை,
तब यहाँ पे 5वें वचन में देखते हैं कि सीमोन कहता है कि मैं रात भर जाल बिछाया लेकिन कोई मछली नहीं मिली, ஆகிலும் உம்முடைய வார்த்தையின்படி வலையை போடுகிறேன் என்றான். लेकिन फिर भी आप कहने के लिए मैं इस जाल को बिछाता हूँ. யாருடைய வார்த்தை? किसके बात को? இங்க பேதுருடைய வார்த்தை எப்பேற்பட்டதா இருக்கிறது அப்படின்னா, यहाँ पे पतरुस के बात कैसा है देखते हैं. ஐயரே நாங்கள் ராம் முழுவதும் நாங்கள் மீன் பிடிக்க பிரயாசப்பட்டிருக்கிறோம், यीशु मसीह मैं रात भर मछली पकड़ने का कोशिश किया, அப்படி இருந்தும் ஒன்றும் அகப்படவில்லை என்று சொல்லுகிறார் பேதுரு. उसके बावजूद भी कोई मछली नहीं फंसा. ஆனா இயேசு இங்க சொல்லுகிறார், இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்துல நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்க முடியும் என்பதை அங்க காண்பிக்கிறவரா இருக்கிறார். लेकिन यीशु कहते हैं कि मैं अद्भुत और आश्चर्य रूप से तेरे को आशीष करूंगा. எப்படி? कैसे? கொடுப்பதின் மூலியமாக ஆசீர்வாதம் என்கிறதை அங்க வெளிப்படுத்துகிறவரா இருக்கிறார். देने के रूप में, भेंट देने के रूप में परमेश्वर हमको आशीष करते हैं. அங்க பேதுரு என்னத்தை கொடுத்தார்? படகை கொடுத்தார். पतरुस ने क्या दिया? उसने अपना नाव दिया. இப்ப நம்ம படகை கொடுக்க போறது இல்ல, अभी हम नाव नहीं देने वाले हैं, அதற்கு பதிலாக பணத்தை கொடுக்க போகிறோம். उसके बदले में हमारे पास जो भेंट है उसे देने वाले हैं. இங்கதான் நிறைய பேர் ட்ராப்ல மாட்டிக்கிறாங்க பாருங்க. तो यहाँ पे बहुत लोग सोचते हैं, என்னன்னா அது பணமாக பார்க்கிறார்கள். सब लोग आके पैसे के रूप में देखते हैं, அதை வெறும் பணமாக பார்த்ததுனால उसे सिर्फ पैसे के रूप में नहीं, கொடுக்க முடியாத ஒரு மனநிலைக்கு போயிடுகிறது. तो वो नहीं देने के एक स्वभाव में चले जाते हैं. ஏன்னா நான் இப்போ இது கொடுத்துட்டுனா ஈவினிங் என்ன பண்ணுவேன், நாளைக்கு என்ன பண்ணுவேன், இல்லை இந்த வாரம் முழுக்க என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறார்கள். अगर मैं इस पैसे को दे दूंगा तो शाम के लिए क्या करूंगा, सवेरे के लिए क्या करूंगा, उस सोच पे चले जाते हैं. இதுதான் தரித்திரத்தின் எண்ணங்கள். வேதம் அதை வெளிப்படுத்துகிறது. तो ये आके एक गरीबी का सोच है. ஏன்னா இங்க தேவன் இடத்துல கொடுக்கும் பொழுது அவர் அதை ஆசீர்வதிக்கிறவரா இருக்கிறார். क्योंकि जब हम परमेश्वर के सम्मुख में इस भेंट को चढ़ाते हैं तो परमेश्वर उसको आशीष करते हैं. நான் சொன்ன ஆரம்பத்திலே சொன்ன விசுவாசித்து செயல்படுத்த வேண்டும். मैंने शुरुआत में कहा था कि विश्वास करके उसे आके कार्य में करना है. இங்க பேதுரு அதை காண்பிக்கிறவரா இருக்கிறார். तो ये पतरुस आके दिखाता है. என்ன காண்பிக்கிறார் அப்படின்னா, क्या दिखाता है? நான் ராம் முழுதும் வலை போட்டேன், मैंने रात भर जाल बिछाया ஆனா மீன் அகப்படல, लेकिन मछली नहीं फंसी, ஆகிலும் உம்முடைய வார்த்தையின்படி வலையை போடுகிறேன். लेकिन आपके बात के लिए मैं इस जाल को बिछाता हूँ. விசுவாசிக்கிறார். वो विश्वास करता है. 6ஆம் வசனத்துல यहाँ पे 6वीं वचन में செயல்படுத்துகிறார். वो अब काम करता है. பாருங்க, அந்தபடியே அவர்கள் செய்து தங்கள் வலை கிழிந்து போகத்தக்கதாக மிகுதியான மீன்களை பிடித்தார்கள். वहां पे उसने वैसा ही झाल फटने के ज्यादा मछली लिया उन्होंने. அப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னா, விசுவாசித்து செய்யும் பொழுது तो वो यहाँ पे क्या होता है, जब विश्वास करके करते हैं तो இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर हमको आशीष करते हैं. எப்படி? வலை கிழிந்து போகத்தக்கதாக. कैसे आशीष करते? जाल फटने की तरह மிகுதியான மீன்களை பிடித்தார்கள். बहुत सारी मछलियों को पकड़े थे. அப்ப இந்த இயேசு கிட்ட இப்ப நம்ம கொடுக்க போகிறோம். तो जो अभी हम यीशु मसीह को देंगे, அவருடைய வார்த்தையின்படி கொடுக்க போகிறோம், उनके वचन के अनुसार देने वाले हैं, விசுவாசிக்க போகிறோம், विश्वास करने वाले हैं செயல்படுத்த போகிறோம். और उसे हम काम में लाने वाले हैं. அப்ப என்ன நடக்கிறது? तब क्या होगा? இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்துல बहुत ही अद्भुत रीति से வலை கிழிந்து போகத்தக்கதாக, जाल फटने के अनुसार, படகு அமிழத்தக்கதாக नाव दबने के बराबर மீன்களை தர அவர் வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். मछलियां देने के लिए परमेश्वर बड़ा है. ஆமென். आमीन. நாம் செயல்படுத்துவோம். கரங்களில் காணிக்கையும் தசமம் எடுத்துக்கொள்ளும். நம்ம அறிக்கையிட்டு கொடுப்போம். अपने பரலோக हाथों पे பிதாவே, पिता परमेश्वर, குமாரனாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் உம்மிடத்தில் வருகிறோம். इस समय पे हम आपके सम्मुख में आते हैं. ஆண்டவரே, உம்முடைய ராஜ்யத்தில் நாங்கள் விதைக்கிறோம். आपके राज्य में हम इसे बोते हैं, அதனால எங்களுக்கு நிறைவான பலன் உண்டாயிருக்கிறது. इसलिए आप हमें परिपूर्णता से आशीष करें. நாங்கள் விசுவாசித்து செயல்படுத்துகிறோம். हम विश्वास करके इसे करते हैं. ஏராளம் தாராளம் எங்களுடையதா இருக்கிறது. हमें परिपूर्णता से आप आशीष करें. மிகுதியான பலன் நீங்கள் நோக்கி வருகிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். बहुत सारी अद्भुत फल हमें आने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. நீர் எங்களை தொடர்ந்து ஆசீர்வதிக்க வல்லமுள்ள தேவனா இருக்கிறீர். आप हमें आशीष कीजिए. ஆசீர்வாதம் எங்களுடையது, आशीष हमारा है. பணப்பெருக்கம் எங்களுடையது, पिता परमेश्वर, फाइनेंशियली आप हमें आशीष कीजिए. நிறைவு எங்களுடையது, भरपूर हमारा है. பரிபூர்ணம் எங்களுடையது. आप हमें परिपूर्णता से आशीष कीजिए, ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில் எங்களுக்காக அதை கொடுத்திருக்கிறார். क्योंकि यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस पे हमारे लिए दिया है. அந்த விசுவாசத்தோடு நாங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நாங்கள் விதைக்கிறோம். उस विश्वास के अनुसार हम देते हैं. இயேசுவின் நாமத்தில் यीशु मसीह के नाम से நாங்கள் விதைக்கிறோம். मांगते ஆமென். हैं. सुन और ग्रहण कर. आमीन. சங்கீத பகுதி பிரதர் ஆல்பர்ட் வந்து
சங்கீத பகுதி அர்ஜுன் பாஸ்வன் வந்து வாசிப்பார். सभी को जय मसीह की। आइए हम भजन संहिता 134 का पढ़ेंगे। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भजन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, वह सियोन में से तुझे आशीष देवे। आमीन।